बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आईसीटी थ्योरेटिकल कोर्स और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा टॉपिक कोर्स आउटलाइन का टॉपिक 1.3 है। सो हियर यू कैन सी दैट आवर टॉपिक इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1.3। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? ओके, तो कंप्यूटर में हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होते हैं जिसे हम कहते हैं डेट दे आर एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमारे पास होता है यूजर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो वी कैन से डेट एक्चुअली कंप्यूटर आर कंप्यूटर हैविंग द हार्ड कंपोनेंट्स। उसमें हमारे पास हार्ड कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उन हार्ड कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको यूज़र और उन्हीं हार्ड कंपोनेंट्स के बीच को कम्युनिकेट कर सके, उनके दरमियान जो है ना बातचीत को कर सके। तो उसके लिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एक्चुअली इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें विंडो की, तो जैसे इंसान में हमारे पास जो ह्यूमन में या जो भी जानदार चीज़ें होती है उसमें रूह होता है। तो जस्ट लाइक द सॉफ्टवेयर इट आल्सो प्ले लाइक डेट। तो उसी तरह ये भी हमारे हार्डवेयर में जो है ना वो जान डालती है और रूह की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर इंसान से या कोई भी जानदार चीज़ से रूह निकल जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं करता। तो इसी तरह अगर आपकी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डेड हो जाए या फिर उसका विंडो डेड हो जाए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर फंक्शन नहीं करेगा। तो हाउ यू कैन डिफाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो वी कैन से दैट इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज and support the computer system basic function. Now what is mean by a program? So actually program are step by step instruction that tell the user, they tell the computer that what to do and how to do. Okay, so there are the key components. So हमारे पास एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसे हम कहते हैं। सो व्हाट एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम डू? इट कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि आपने भाई रैम को बताता है कि आपने ये करना है, हार्ड डिस्क को बताता है कि भाई आपने ये करना है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो फिर ऐसा होता है अक्सर, जैसे ही हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं या आपको मसला आता है कि वो उसकी जो साउंड है वो क्लियर नहीं, वो साउंड नहीं आ रही उसमें। और इधर हमारे पास बॉटम पे जो साउंड वाला आइकॉन होता है तो उस पर एक क्रॉस का सिंबल जो है ना वो लगाया होता है। तो वो हम कहते हैं कि इसको आप ड्राइवर इंस्टॉल करें तभी ये वर्क करेगा। तो उसके लिए हम जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं या आप कोई प्रिंटर वगैरह इनेबल करते हैं तो उसके लिए भी आप ड्राइवर का यूज़ करते हैं, तो उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। और ये भी हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो इट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। जो आपने एक्सटर्नल और इंटरनल न्यू हार्डवेयर जो है ना वो कनेक्ट कर लिया तो उसमें आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यूटिलिटीज़। सो वी हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं फॉर सिस्टम मेंटेनेंस, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो उसके यूटिलिटीज़ भी हम जो है ना वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ओके, तो ये देख ले आप, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वाला विंडो हो गया, इसके अलावा यूबंटू हो गया, लिनक्स हो गए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा जो भी आप देख ले ये स्नैपी ड्राइवर्स हो गए वगैरह, तो ये हमारे पास सारे डिवाइस ड्राइवर्स में आते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये इसका जो जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सो यूज़र को उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है और इनडायरेक्ट वो यूज़र को बेनिफिट देता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सो द यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट विद दैट सॉफ्टवेयर और वो यूज़र को डायरेक्ट जो है ना वो फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूज़र। एंड यूज़र
हम होते हैं या जो भी यूज़र होता है, ह्यूमन होता है, तो वो एंड यूज़र होता है जो उस पर डायरेक्टली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है या फिर ऐसे ये जो आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप उस पर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको उससे फ़ायदा होता है। ओके, ये आप देख ले प्रोडक्ट, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, इट इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसी, या प्रेजेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। इसके अलावा ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि आप फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, या एडोब प्रीमियर हो गया, तो ये हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, जो वीडियो गेम, मल्टीमीडिया फ्लेयर्स हो गए एंड अदर लेजर एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जो ईमेल क्लाइंट्स है, वेब ब्राउज़र है, गूगल ऐप यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बिजनेस सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो मेनली टेले हो गया, पीच ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया, तो ये हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। आप देख सकते हैं डिफरेंट ये PDF हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या जो एक्सेस है वगैरह वगैरह, तो ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गए, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, इसके बाद उसकी आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है ना। आप मोबाइल में तो इजी है, आप जाके प्ले स्टोर पे और क्लिक कर ले, आप उधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसकी इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एक आप जब डाउनलोड करेंगे, जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर रन करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन मीडिया ऑब्टेन द सॉफ्टवेयर आइदर ऑनलाइन और फ्रॉम फिजिकल मीडिया। आप यूएसबी में भी किसी से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, या फिर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ऑफिस ऑटोमेशन था, या कोरल ड्रा था, फोटोशॉप था, तो वो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपने कैसे डाउनलोड कर लेना है और कैसे इंस्टॉल कर लेना है। तो Git से हमारे पास एक वेबसाइट है जिसे हम क्रैक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह गूगल से आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होते हैं तो उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसे ही आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड तो हो गया सॉफ्टवेयर को, फिर इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि एक जिप फाइल होता है। अगर जिप फाइल ना हो तो कोई और ऐसा फाइल होगा EXE वाला, तो आपने उसे रन करना होगा, सेटअप के नाम से होगा। सो रन इंस्टॉलर एग्जीक्यूट द इंस्टॉलर प्रोग्राम, आप उसे एग्जीक्यूट करें, उसको रन करें, और जो इंस्ट्रक्शन आपको सॉफ्टवेयर में भी दी होगी, आप नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट इंस्टॉल एंड पे आएगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। सो आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना है जो हर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन में दिया गया होगा। इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड चूज इंस्टॉलेशन ऑप्शन। इसके अलावा डेस्टिनेशन फोल्डर है, डेट वे यू वांट टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, आपने C में इंस्टॉल कर लेना है, D में इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, तो आप लोगों ने उसकी एग्रीमेंट और वो भी परचेस करके उसको लॉग इन कर लेना है। तो आपने उसकी टर्म एंड कंडीशन को भी एग्री करना होगा। लेकिन जो क्रैक वाले वर्जन होते हैं तो उसमें भी आप इसको जो एग्रीमेंट होगा वो आपने अलाउ कर लेना है, क्योंकि अगर आप अलाउ नहीं करोगे, एग्री नहीं करोगे, तो आपके साथ इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, तो जैसे ही कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन, तो आप उसकी शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली सेटअप से ओपन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था, आप लोगों ने प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को किया हुआ था, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन वगैरह। ओके, इसके बाद एक्टिवेशन आ गई। अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्रैक सॉफ्टवेयर होता है और एक जो है ना वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से होता है। तो जो आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लेंगे तो वो आपको एक एक्टिवेशन कोड देगा, वो तब देगा जब आप पे करोगे, उसकी पेमेंट वगैरह करोगे। लेकिन जो क्रैक होते हैं उसमें ये एक्टिवेशन वगैरह वो उसकी प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होगी। सो सम सॉफ्टवेयर में रिक्वायर एक्टिवेशन थ्रू अ प्रोडक्ट की और ऑनलाइन वेरिफिकेशन। आपको एक प्रोडक्ट की दिया होगा या ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करके आप उससे वो एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो क्रैक होते हैं वो आप डायरेक्टली उसका प्रोसीजर अलग होता है, वो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, तो उसी तरह आपने उसको एक्टिवेट करना होगा। अगर अक्सर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपसे मांगे तो आपको उसकी वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन करना होगा। ओके, तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपने उस सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है, ठीक है, इंस्टॉल आपने कर लिया, तो फिर आप उसकी शॉर्टकट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपने उसकी एक्सेसिंग आप
उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर ले, राइट क्लिक कर ले डेस्कटॉप पे और एक न्यू पे क्लिक करके आप उसी को जो है ना शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग पे जाके भी वो कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप आइकन और स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन द आइकन फॉर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, टास्क बार एक्सेस फ्रीक्वेंटली, यूज एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार। आप टास्क बार से इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर फाइल एक्सप्लोरर से भी। सो नेविगेट टू द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, आप उसको एक्सेस तो कर सकते हैं आप टास्क बार से, या फिर मैंने आप लोगों को बताया डेस्कटॉप आइकन से या फाइल एक्सप्लोरर से, लेकिन फिर उस पर आपने डबल क्लिक कर लेना है तो वो आपके साथ लॉन्च होगा, ओपन होगा। सो डबल क्लिक ओपन द सॉफ्टवेयर बाय डबल क्लिकिंग इट्स आइकन, रन कमांड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम थ्रू द रन डायलॉग विंडो और यूनिक्स में आप लोगों के पास विंडो बटन हो गए वगैरह, तो वो आप इधर से भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। इसके बाद आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे पास पावर पॉइंट ओपन है, तो उसका यूजर इंटरफेस आपके पास आएगा। सो इट्स मीन्स ओके, मेन्यूज एंड टूल बार, उसमें मेन्यूज आएगा, टूल बार आएगा, टाइटल बार आएगा, स्टेटस बार आएगा। सो इंटरेक्ट विद फीचर यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो उसका एक विजुअल, एक ग्राफिकल एलिमेंट्स वो आएगा, जिसमें मेन्यूज होंगे, टूल्स होंगे, टैब्स होंगे, स्टेटस बार होगा। तो कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम CLI, सो टाइप कमांड टू टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडोब जो ऑटोकैड होता है, तो उसमें हम जो कमांड हमें एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है, तो उसको हम लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ओके, या फिर एक्सेल में भी आपने अगर कोई फंक्शन वगैरह रन करना है तो आपने उसी फार्मूला को, उसी फंक्शन को लिखना होगा और फिर इसे एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, क्लोजिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको एक एग्जिट बटन और क्लोज बटन टॉप राइट टॉप पे वो दिया होगा, आप उधर से क्लोज कर सकते हैं, या फाइल मेन्यू पे जाके वो फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल पोर्शन है। अभी मैं क्लास के एंड पे भी आपको इंशाल्लाह एक उसमें सिखाऊंगा कि आपने कैसे उसे क्लोज कैसे करना है वगैरह वगैरह। ओके, इसके बाद ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी मैं आप लोगों को उसका एक प्रैक्टिकल जो है ना वो सिखाता हूँ कि आपने कैसे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, इंस्टॉलेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हर एक कोर्स के साथ अपना वाला अटैच है, तो आप उधर से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ओके, सॉरी, मैंने इधर ये हाइड किया, व्यू पे डेस्कटॉप आइकन, तो ये देख लीजिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो एक आप ये कर ले, फॉर एग्जांपल मुझे एक MS वर्ड का या एक्सेल का फाइल लाना हो, तो आप ऐसे करें, राइट क्लिक कर ले, न्यू, और इधर आके आपने फोटोशॉप ओपन कर लें तो इस पर डबल क्लिक कर ले, कोल ड्रा ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक कर ले, या फिर एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मुझे इधर से एक्सेल ओपन कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सॉरी, ये हमारे पास एक उसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया, तो बाहर क्लिक करके जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर, तो ये मेरे पास एक्सेल वाला जो सॉफ्टवेयर है तो वो ओपन हो गया। तो इसी तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास जो ग्राफिकल इंटरफेस है या विजुअल जो उसकी एलिमेंट्स है, इसमें डिफरेंट टैब्स वगैरह है, तो वो मैंने एक्सेल की क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उधर से एक्सेल को लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप इधर आके इधर से भी आप जो है ना वो देख सकते हैं ऑल एप्स, और नीचे आके ये आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया, एक्सेल हो गया वगैरह, ये आप देख सकते हैं, पाइकॉम वगैरह, ये पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। इससे आपकी लर्निंग में भी थोड़ा सा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो आपने इससे लर्न की होगी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको ICT का थ्योरी भी पढ़ाऊँ। प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और जो मेरे स्टूडेंट है तो उसको मैंने USB में भी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप देख लें इसी थ्योरी को। बुक्स भी आप लोगों के पास मौजूद है जो DIT के हैं। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसके आउटलाइन को। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।